बीएड फर्स्ट ईयर, विषय हिंदी, E201 हिंदी शिक्षण, यूनिट 4। क्वेश्चन नंबर है हमारा, रचना शिक्षण की विधियां यानी कि प्रणालियां कौन कौन सी हैं, प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन करो। उत्तर है इसका, रचना शिक्षण की विधियां प्रणालियां। रचना शिक्षण की विधियां प्रणालियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, खेल प्रणाली। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विद्यार्थी खेलों में मुख्य रूप से आनंद लेते हैं, इसलिए जो शिक्षा खेलों द्वारा प्रदान की जाती है वह शिक्षा सबसे उत्तम होती है। उस प्रणाली को खेल प्रणाली कहा जा सकता है जिसके माध्यम से विद्यार्थी सीखने के साथ ही साथ रुचि तथा आनंद का अनुभव करते हैं। नंबर 2, प्रवचन प्रणाली। इस प्रणाली को व्याख्यान प्रणाली भी कहा जाता है। शिक्षक अपने व्याख्यान के द्वारा विद्यार्थियों को उद्बोधित कर देता है। इसके पश्चात शिक्षक विद्यार्थियों को रचना का रूप देने का आदेश देता है। इस प्रणाली में प्राय वैज्ञानिक, विवेचनात्मक तथा अज्ञात नियमों का महत्व प्रदान किया जाता है। नंबर 3, उद्बोधन प्रणाली। ज्ञात तथ्यों के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित कर कल्पना तथा विचार शक्ति को उद्बोधित करके रचना के निमित्त सुसुप्त भावनाओं को उत्पन्न किया जाता है। इस प्रणाली के द्वारा आत्मकक्षा, जीवन चरित्र, ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक धार्मिक स्थानों का वर्णन किया जाता है। नंबर 4, प्रबोधन प्रणाली। इस प्रणाली को पथ प्रदर्शन प्रणाली तथा निर्देशन प्रणाली भी कहा जाता है। विद्यार्थियों को सामान्य रूप से एक दिशा का ज्ञान कराया जाता है। सूत्र रूप में तथा संक्षिप्त रूप में विषय को प्रतिबद्ध करके विद्यार्थी को रचना के लिए प्रेरित किया जाता है। नंबर 5, प्रश्नोत्तर प्रणाली। प्रश्नोत्तरों के द्वारा ही विषय को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया जाता है। प्रश्नोत्तर पहले मौखिक कार्य में, फिर बाद में लिखित कार्य में संपादित किया अथवा कराया जाता है। इस प्रणाली में सामान्य से विशेष की ओर के सिद्धांत का पालन किया जाता है। नंबर 6, अनुकरण प्रणाली। अनुकरण प्रणाली महत्वपूर्ण प्रणाली है। इस प्रणाली में विद्यार्थियों के सम्मुख को आदर्श रचना प्रस्तुत की जाती है। प्रस्तुत रचना भाषा तथा शैली की दृष्टि से अत्यंत उत्तम तथा अनुकरणीय होती है। विद्यार्थियों को रचना का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने को कहा जाता है जिससे कि वे उसकी भाषा तथा शैली को उचित प्रकार से समझ सकें। उसके बाद विद्यार्थियों को पढ़ी गई रचना से मिलती जुलती अन्य रचना लिखने को दी जाती है। विद्यार्थी उसी भाषा तथा शैली में लिखने का अभ्यास करते हैं। नंबर 7, चित्र वर्णन प्रणाली। इस प्रणाली में रचना से संबंधित चित्र को दीवार पर टांग दिया जाता है। शिक्षक विद्यार्थियों से चित्र की ओर संकेत करके क्रमबद्ध प्रश्न पूछता है। उसके पश्चात चित्र को उल्टा करके रचना करने का आदेश देता है। इस प्रणाली में कक्षा में रोचकता उत्पन्न होती है तथा विद्यार्थियों की निरीक्षण शक्ति विकसित होती है। यह प्रणाली छोटे विद्यार्थियों के लिए रोचक तथा उत्साहवर्धक है। नंबर 8, तर्क प्रणाली। इस प्रणाली को विमर्श प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में कोई भी धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषय ले लिया जाता है जिस पर विद्यार्थी दो दलों में बंट जाते हैं तथा तर्क अथवा विचार विमर्श करते हैं। वाद विवाद हो जाने के बाद विद्यार्थियों को रचना करने का आदेश दिया जाता है। स्वाध्याय प्रणाली। स्वाध्याय प्रणाली का प्रयोग बड़ी कक्षाओं में ठीक रहता है। इस प्रणाली में शिक्षक रचना से संबंधित पुस्तकें विद्यार्थियों को बता देता है। विद्यार्थी स्वयं विवेकपूर्ण रचना का चुनाव करके उसका प्रयोग करते हैं। नंबर 10, आदर्श प्रणाली। इस प्रणाली में विद्यार्थियों के सम्मुख मौखिक रूप से निबंध प्रस्तुत किया जाता है। उसके पश्चात विद्यार्थी आदर्श रचना के अनुसार रचना करते हैं। इस प्रणाली का उपयोग उच्च कक्षा के लिए किया जाता है। नंबर 11, रूपरेखा प्रणाली। इस प्रणाली में शिक्षक प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों में रचना का विकास करता है तथा उसे सूत्र रूप में श्यामपट्ट पर लिख देता है। विद्यार्थियों को इन सूत्रों की मदद से रचना करने के लिए कहा जाता है। इस प्रणाली का प्रयोग प्रत्येक स्तर पर किया जा सकता है। ये था हमारा आज का प्रश्न नंबर 6 और
धीरे धीरे यूनिट 4 भी समाप्ति की ओर चल रही है। लॉकडाउन बढ़ रहा है नहीं, कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें। धन्यवाद।